गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि देयर आर नंबर ऑफ थ्योरम्स इन यूनिट 1, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। किसी एक थ्योरम का स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन जरूर आएगा एग्ज़ाम में, किसी थ्योरम पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो पहले आज हम थेवेनिन्स थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क which contains one or more voltage source can be replaced by a single voltage source and a series resistance। क्या कहता है कि आपके पास कोई भी नेटवर्क है, कंडीशन क्या है, वो लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है, उसमें लीनियर एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी V और I के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप। एक्टिव मतलब उसमें एक्टिव एलिमेंट्स होना चाहिए। एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच डिलीवर्स द पावर, विच गिव्स द पावर, जो पावर को देते हैं। ठीक है, और आपका इस तरह से ऐसे नेटवर्क को आप किसी भी वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। जो वोल्टेज सोर्स आता है उसको हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज VTH, और जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम RTH, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, RL विल बी सेम, IL I। ठीक है, ठीक है। VTH क्या होता है, VOC, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। RTH क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालते हैं हमें वो देखना है। तो नेक्स्ट इज स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ नेटवर्क यूटिलाइजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, आपको मैंने बताया हुआ है, रिमूव द लोड रजिस्टर। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रजिस्टर। सेकंड स्टेप क्या है, जहाँ से आपने लोड रजिस्टर को रिमूव किया है वहाँ पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए। वो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है, थेवेनिन वोल्टेज VTH। ठीक है, तो सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, RTH आपको निकालना है। तो RTH निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो लोड रजिस्टर आपने हटाया है उसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब आपके सारे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड। मतलब वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो ऐसा करने से जो आपको सर्किट मिलता है, लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बाय प्लेसिंग VTH इन सीरीज विद RTH। VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या है, जो आपने लोड रजिस्टर हटाया था उसको रिकनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यानी VTH इन सीरीज विद RTH, AB के अक्रॉस RL इज रिकनेक्टेड, उसको वापस से हमने रिकनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जो इसमें ये करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, IL लोड करंट। तो IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। एक ही लूप बन रहा है ना, KVL लगा दो, तो IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो दिस इज द लोड करंट, यानी वो करंट जो लोड से होकर जाएगा। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम विद एग्जाम्पल, तो आपको एक एग्जाम्पल कंसिडर करना है और उसको सोल्व करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। ओके, अगर ऐसा नहीं आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम, तो आपको इतना लिखना है, दिस इज द सफिशिएंट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सपोज हमने ये लिया कोई एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स VS ये है और आपका ये R1 है, R3, R2, RL। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द लोड करंट IL। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लोड करंट आप निकालते हो उसको IL मार्क कर लो, उस टर्मिनल को AB ले लो, और जहाँ निकालते हैं वो रजिस्टर कैसा होता है, लोड रजिस्टर। तो सबसे पहला स्टेप, रिमूव द लोड रजिस्टर। आपने लोड रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया। सेकेंड स्टेप, फाइंड द VOC। तो VOC निकाल लो AB के अक्रॉस। ठीक है, R1, R3, R2। अब आपको निकालना है ओपन सर्किटेड वोल्टेज बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में आपको क्या निकालना है, वोल्टेज डिफरेंस, यानी A से चलो B पर पहुंचना है। अब A से जाकर आपको B पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है, एक पाथ ये है। ठीक है, इस रास्ते से अगर आपको जाना है तो आपको पता है किसी भी ब्रांच का जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है। तो यहाँ से आप चलेंगे तो V
ओ सी इज इक्वल टू वी ए बी, ए और बी के बीच में, तो ए से चलेंगे R2 इंटू इसमें करंट कितना होगा, इधर ओपन सर्किट है तो इधर कोई करंट नहीं है, तो इसमें कितना होगा करंट 0, तो R2 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ से बढ़े आप आगे ऐसे आए, R3 में कितना करंट होगा, इधर से तो कोई करंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर से करंट आएगा, तो ये R3 में कितना करंट होगा, VS अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो VOC VTH इज इक्वल टू VS R3 अपॉन, ये करंट है ना R3 अपॉन R1 प्लस, सॉरी ये करंट है ना VS अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3। या दूसरा तरीका इसमें क्या है, आप इसमें वोल्टेज डिवीज़न लगा दो, इस वाले लूप में वोल्टेज डिवीज़न लगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका किसके अक्रॉस होगा, लोड के अक्रॉस, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, RTH, तो रिमूव द लोड रजिस्टर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लोड टर्मिनल्स ए एंड बी विद डीएक्टिवेटिंग ऑल द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, उनको सबको डीएक्टिवेट कर दिया, वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स नहीं है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए से चलना है बी पर पहुंचना है, ए से करंट आप पास कराते हो, अज्यूम करते हैं ए से करंट यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट आगे गया, इस करंट इसमें और इसमें क्या हो रहा है, करंट डिवीज़न हो रहा है, मतलब पैरेलल में R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2, तो ये मेरा आ जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस R2 प्लस R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। नेक्स्ट स्टेप, VTH इज कनेक्टेड विथ RTH, इसको और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, AB रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL IL, तो IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH, VTH RTH आप निकाल चुके हो जनरल टर्म में, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये देखिए आप, देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पावर लॉस इन 1 ओम रजिस्टर बाय थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। 1 ओम रजिस्टर पहले तो फाइंड आउट करो कहाँ पर है, 1 ओम ये है आपका, तो इसको क्या बोलोगे आप, लोड रजिस्टर, इसमें पावर लॉस निकालना है, मतलब इसमें करंट निकालना है, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू यानी 1, दैट इज़ द पावर लॉस, तो ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले रिमूव द लोड रजिस्टर, हटा दिया, फाइंड द VOC, यानी जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो यहाँ क्या निकालोगे आप, V, यानी इस जंक्शन पे आप नोड एनालिसिस लगा दो आप, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, आने वाला करंट कितना है 2 इज इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज कितना है VOC माइनस 10 अपॉन 10 प्लस V, यहाँ पे भी वोल्ट, ये इसमें आगे तो करंट नहीं जाएगा, इधर ओपन सर्किट है, तो ये करंट यहाँ से पास होगा, तो VOC इसमें कोई वोल्टेज नहीं है अपॉन 5, यहाँ से VOC निकाल लो कितना आ रहा है, VOC इज इक्वल टू 10, मतलब VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट। RTH कैसे निकालोगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, इसके अक्रॉस निकालोगे आप, तो 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, दोनों पैरेलल में आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 50 अपॉन 17, दैट इज़ 3.33, ये रहा, ठीक है। VTH RTH को सीरीज में कनेक्ट कर दो, लोड रजिस्टर को रिकनेक्ट कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा आपका IL आ जाएगा, IL कितना आएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL, इसमें वैल्यू रखेंगे तो IL इतना आएगा, पावर लॉस I स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। थैंक यू। आपको प्रैक्टिस करना है थेवेनिन्स थ्योरम का जो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, उस पर बेस्ड असाइनमेंट आपको सोल्व करना है। थैंक यू।